से हो। हम लोग पढ़ेंगे इसमें पाठ 15 गोली पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। गोली दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं तथा उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या क्ले की होती है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। पढ़ेंगे अवतल दर्पण क्या होते हैं। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये मेरा अवतल दर्पण है। इसका जो परावर्तन पृष्ठ है, जो पालिश किया नहीं गया है, वो अंदर की तरफ दबा है। इसको परावर्तन पृष्ठ बोलते हैं। जो पालिश का भाग हो रहा है, ये पालिश का भाग इसमें हो रहा है और परावर्तन अंदर की ओर दबा है। ये जो किरण आ रही है आपतित किरण है और यहाँ से किरण जा रही है ध्रुव से, ये परावर्तित किरण है। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे इसमें ये उत्तल दर्पण, इसका पालिश किया हुआ भाग दबा रहता है और परावर्तन पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा रहता है। ये जो किरण इसमें आ रही है आपतित किरण है, ध्रुव पर आके मिल जाएगी या ध्रुव से परावर्तित किरण निकल जाएगी। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का परावर्तन पृष्ठ है, इसको जो पॉइंट बन रही है यहाँ पर, इसको ध्रुव बोलते हैं। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र उस खोखले गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके सामने तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके पीछे होता है। जैसे ये मेरा अवतल दर्पण है, इसका जो वक्रता केंद्र है ये इसका वक्रता केंद्र, इसके अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र इसके सामने है। वक्रता केंद्र को उसी से दर्शाते हैं। और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके पीछे होता है। जैसे यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र इसके पीछे है। इसी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या वह त्रिज्या उस खोखले गोले की त्रिज्या को कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप ये जब जीरोस नीचे जाएंगे तो माइनस में गिनेंगे और जीरोस ऊपर गिनेंगे तो धनात्मक में। यहाँ पर ये उत्तल दर्पण जो है ये उल्टा है और जो उत्तल दर्पण है वो सीधा है। इसीलिए अवतल दर्पण जो होता है उसको ऋणात्मक में गिनते हैं और उत्तल दर्पण को धनात्मक में। वक्रता त्रिज्या इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हैं अवतल दर्पण में या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं।
जो ए है इसकी फोकस दूरी यहाँ होगी, इसका ए वक्रता त्रिज्या है और ये फोकस दूरी, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। कोई त्रिज्या और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय आवर्धन। गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका मात्रक कोई नहीं होता है। इसका सूत्र है रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इस पे कुछ सवाल लगेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसमें कुछ टॉपिक है इम्पोर्टेंट। सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। जैसे हम आपको इसमें बताए थे, ये अवतल दर्पण जो है ये उल्टा प्रतिबिंब है, इसका मान हमेशा ऋणात्मक में लिया जाता है। और ये उत्तल दर्पण है, ये सीधा है, इसका मान हमेशा धनात्मक में लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है। फोकस तल वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस तल ही होगा, क्योंकि ये वक्रता केंद्र इसका यहाँ पर बनेगा और ये फोकस से होकर गुजरती है, इसका द्वारक है, इसी को हम फोकस से होकर गुजरेगी, इसको हम फोकस तल बोलते हैं। इसका मान हमेशा अवतल दर्पण का फोकस तल हमेशा ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस तल हमेशा धनात्मक होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।